हेलो एवरीवन। तो आज मैं अभी जो एक काफ़ी लेट वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए एंड मुझे काफ़ी ज़ोर से आ रही थी ये चीज़ कि मैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर कोई गाइडेंस लेके आऊँ, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो को आई थिंक एक हफ़्ता हो चुका है। तो आप लोग जिस जर्नी में हैं, जो लोग वो कल जो फुल मून गया है उसके बाद में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो पहले भी मैंने ये चीज़ आपको बड़ा स्ट्रोंगली प्रेशराइज करके बोला है कि चेज़ नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है, यूनियन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चाहे आप डीएफ हैं या आप डीएम हैं, आप कोई भी हैं, यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर ही काम करना है। आपका ट्विन आपके अंदर ही है। ओके, यूनियन होना या ना होना वो यूनिवर्स पे डिपेंड करता है, वो आपके ईश्वर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी जो आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, अगर आपको कोई बॉडी पेन हो रहा है और कहाँ पे आप किस लेवल पर आ चुके हो, कितना आपने अपने सोल पर्पस पे काम किया है, वो चीज़ें मैं अभी आपकी चेक कर लेती हूँ और फिर आपको गाइडेंस देती हूँ कि क्या आगे करना है एंड किस कैसे इस जर्नी को आप कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी पेन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन लेके आना है, एक ऐसे स्टेबलाइजेशन जहाँ पे किसी का होना या ना होना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप खुश हैं, सुखी हैं एंड आपके ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग के आदमी आपको मतलब आपकी प्रेजेंस को इनक्रेज करें। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना किसी का थ्रोट चक्र काफ़ी ब्लॉक लग रहा है, आप चाह कर भी कोई चीज़ें नहीं बोल पा रहे हो। तो मैं पहले ट्विन फ्लेम के कार्ड से ही देख लेती हूँ आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देने वाले हैं। सोल मर्जिंग, ओके, ठीक है। हाई प्रिस्टेस एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। हाई प्रिस्ट पर्सनल एम्पावरमेंट, ओके। हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन, ठीक है। ओके, कार्मिक पर्चेज हो रहे हैं। द इलेक्ट्रिक, देखो मुझे जो फील आ रही है आप लोगों के लिए कि 10-10-9-9 हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस, जितना बैलेंस आपने अपने आप को किया है ना, जो भी अभी आप जिस रीडिंग देख रहे हो, आपने अपने आप को बैलेंस किया है। आपका बॉटम ऑफ डेक दिखा देती हूँ मैं। कुंडली एक्टिवेशन हो रहा है आपका। ठीक है, फाइनली आपको रियलाइजेशन हो रहा है दैट यू आर नॉट अ नॉर्मल पीपल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फेमिनाइन्स तो इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि दैट दे आर इन आर ट्विन फ्लेम जर्नी, बट मस्कुलाइन थोड़ा इस चीज़ को बहुत लेट मानने को बिलीव करते हैं। कुछ मस्कुलाइन तो आई थिंक मानते भी नहीं है, वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं जब उनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि डीएफ होती है वो काफ़ी उसकी जो अवेकनिंग होती है वो ये लगा लो कि डीएम से बहुत पहले हो लेती है। तो यहाँ पे जो डीएफ की अवेकनिंग थी वो हो चुकी है, वो अपने सोल पर्पस पे पूरी तरह से आ चुकी है। ठीक है, अब उसकी जो अवेकनिंग हो चुकी है उससे क्या हो रहा है कि जो डीएफ है, सॉरी डीएम है, उसको कहीं ना कहीं पता लग चुका है कि उसकी डीएफ कौन है। यहाँ पे किसी के थ्रू उसको पता लग चुका है कि उसकी डीएफ कौन है एंड वो उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है ना, उसको देख करके भी थोड़ा सा सरप्राइज है। उसके पास जो पावर्स है, उसके पास जो चीज़ें हैं, उनको देख के वो सरप्राइज है
ये एनर्जी मैं डीएम की रिसीव कर पा रही हूँ। वो कहीं ना कहीं से वो निकालना चाह रहा है कि क्या ये चीज़ें सच होती हैं, क्या है, मतलब उसकी आत्मा तो इस चीज़ को जानती है, बट लेकिन जो उसका बॉडी है, जो फिजिकल वर्ल्ड में वो जो इंसान है, वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अभी किसी के साथ थर्ड पार्टी में है। एंड वो जो थर्ड पार्टी है, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, वो उसके साथ में उसकी कोई रेपुटेशन हो सकती है, किसी चीज़ के लिए है वो उसके साथ में, मतलब वो उसके साथ में उसके लिए नहीं है, उसके कुछ चीज़ों के लिए उसके साथ में है। तो इंटरनली तो उसे पता है कि अ, उसे पता हो या ना हो, लेकिन उसकी जो इंटरनल जो उसका सोल है ना, वो जानता है कि शी इज़ नॉट फॉर हर, जिस लड़की के वो साथ में अभी है। ये आप लगा लो कि मैरिड भी हो सकते हो आप कपल्स, एंड अनमैरिड भी हो सकते हो, किसी के साथ भी ये रेजोनेट करेगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जो भी सारी सिचुएशन हो रही है उनके साथ में। जो आपको 5D में ना सोल मर्जिंग हो रही है आप दोनों की, 3D में आप एक दूसरे से भाग रहे हो, 3D में आपका डीएफ आप डीएम एक जो दूसरे से बिल्कुल जो दोनों एनर्जी है वो भाग रहे हो, बट लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी 5D में आपका सोल मर्जिंग हो रहा है। आप कुछ चीज़ें चाह कर भी सोच नहीं पा रहे होगे, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे होगे, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रखा आपका, ठीक है। आपका एनर्जी फ्लो हो रहा है, हीलिंग हो रही है आप दोनों की अलग अलग से। डीएफ की हीलिंग पहले हो चुकी है, अब डीएम की हीलिंग हो रही है। वो अब अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, अब अपने अंदर उतर रहे हैं। जितना वो इस फिजिकल वर्ल्ड को तवज्जो देते हैं ना, अब वो उतना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तवज्जो देना स्टार्ट करेंगे। उनकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे ना, तो यूनिवर्स उनके साथ में ऐसे ऐसे उनको पेन देंगे, उनको उनके साथ ऐसे ऐसे साइकिल्स रिपीट की जाएंगी कि वो जब तक इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक उन्हें फोर्सफुल इस रास्ते पे लाया जाएगा। कोई अगर चुपचाप से नहीं आ रहा ना, तो यूनिवर्स को घी टेढ़ी उंगली से निकालना आता है, यूनिवर्स अपना हस्तक्षेप जरूर देंगे, ठीक है। मेरा रिफ्लेक्शन आप दोनों की ज़िंदगी में अब ऐसा हो रहा है कि अब उनके कार्मिक पर्जीज हो रहे हैं। अब जो उनके कार्मिक अकाउंट्स थे ना, वो निकल निकल के आ रहे हैं। इधर पे क्या हो रहा है, अगर के आपके किसी मम्मी के साथ में फ़ाइट हो रही है, तो उधर उसकी मम्मी के साथ में उसकी फ़ाइट होगी। अगर आपके इधर पापा के साथ में हो रखी है, तो उसकी उसके पापा के साथ में होगी। अगर आप आज अपने सिबलिंग से अच्छे में बात कर रहे हो, तो वो अपने सिबलिंग से अच्छे में बात कर रहा होगा। अगर आपकी मम्मी से अच्छी बन रही, तो उसकी मम्मी से अच्छी बन रही। मतलब आप कंप्लीटली मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। अगर आप आज बीमार हैं, तो वो बीमार हैं। आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, वो नहीं अच्छा फील कर रहे हैं। ये आपका आज का दिन मुझे स्टेटस लग रहा है। एंड कुछ उनको किसी को ना बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक वाला अच्छा फील हो रहा है, लाइक जैसे कि एकदम से बॉडी ठंडी पड़ रही है, एकदम से बॉडी गर्म हो रही है, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है कि आप ना एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहे हो। आपका जो इंट्यूटिवनेस है ना, आपका जो कुंडली अवेकनिंग है ना, वो हो रहा है। आप अपनी चीज़ों को ईजिली ग्रैब कर पाओगे। आपको अगर कोई बात कर रहा है या कुछ चीज़ें आपको बोल रहा है सामने मुंह से, आप विद इन अ सेकेंड पता कर लोगे कि ये कुछ झूठ बोल रहा है। आपको ईजिली पता लग जाएगा कि इसके पीछे कुछ और ही चीज़ है, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जा रहे हो आप लोग। एंड चेजिंग की मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है। आप दोनों अपने अपने ऊपर काम कर रहे हो, जैसे यूनिवर्स आपको करा रहे हैं। एंड चेज किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर कोई इफेक्ट आपके ऊपर नेगेटिव आया है, तो वो आपका फुल मून की वजह से था, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जीज काफ़ी हैवी होती हैं। एंड आप दोनों का जो टेलीपैथिक कनेक्शन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे हाथ में ईश्वर ने क्या दिया है, ईश्वर ने हमारे हाथ में हमारा सोल पर्पस दे दिया है। यूनियन ईश्वर ने हमें हमारे हाथ में नहीं दिया है। आप एक चीज़ देखो ना कि सबसे सेक्रेड अगर कोई चीज़ है, तो वो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। और उसमें यूनिवर्स आपको इतना तंग क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम शुरू में ही मिल जाए ना, तो आप अपने ऊपर काम ही नहीं करोगे। आप एक दूसरे की अहमियत को नहीं समझोगे। अगर ट्विन फ्लेम्स बिना एक्टिवेशन के, बिना अवेकनिंग के अगर मिल जाते हैं ना, तो वो कार्मिक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। वो बिल्कुल एक दूसरे के कार्मिक बन जाते हैं, वो एक दूसरे की शक्ल ना देखें, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की अवेकनिंग ज़रूरी होती है।
तो आई होप कि आप मेरे इस पॉइंट को समझ रहे होगे एंड आप बिल्कुल भी पीछा नहीं करोगे अपने DMN एंड DF का। आप अपने ऊपर वर्क करोगे एंड बाकी यूनिवर्स आपको हिंट देंगे आपको कब जाकर किसको क्या बोलना है। एंड अगर यहाँ पे कोई शादीशुदा है और आपको पता है कि आपका कार्मिक आपका ट्विन फ्लेम है, तो मैं फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ कि आपको चेज़ नहीं करना है, पीछा नहीं करना है। आप जहाँ पे हैं आप उस एनवायरनमेंट को इतना सूटेबल बनाइए अपने कर्मों से कि आप अपने सोल पर्पस पे उतर पाएँ, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं चाहते कि फिर से आप अपना सोल पर्पस करें, आप अपने पैसे अर्न करें। मुझे वुमेन्स की ज़्यादा काफ़ी फीलिंग आ रही है। आपको अपने पेंटिकल्स पे काम करना है। यहाँ पे कोई लेडीज़ हैं जो जिनको पता है कि वो DF है, वो अपने पेंटिकल्स को देख रही हैं, वो सोच रही हैं कोई चीज़ करने के बारे में, लेकिन वो स्टेप नहीं ले रही हैं। वो डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं कि वो कैसे करेंगी, क्या करेंगी। किसी के हस्बैंड मुझे यहाँ पे काफ़ी कार्मिक लग रहे हैं कि आ, वो उनको आगे बढ़ने दें या ना दें, काफ़ी प्रेशर में रखते हैं। मतलब कोई मेल फिगर है आपको काफ़ी प्रेशर में रखते हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स, आपके जो DM एंड DF है वो आपके लिए फीलिंग तो रखते हैं इंटरनली एंड इमोशनली वो स्टेबल है आपको लेकर के। ये देखिए स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आ चुकी है आपकी। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से कनेक्शन में हैं, ठीक है। आपकी ऑनलाइन स्टॉकिंग की जा रही है, या तो आप कर रहे हो या फिर आपका DM। मुझे DM की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। DM आपको ऑनलाइन चेक कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पर आपका ओपन अकाउंट है, तो आपको डेली चेक किया जा रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी चेक कर रही है आपको, किसी की फैमिली मेम्बर्स भी आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करने दो किसी को, जो चेक करना करें। आप महारानी हो एंड जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा आपका, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। आप अपने रास्ते पर चलिए, बाकी सब आपके यूनिवर्स आपके कदमों में ला के रखेंगे। आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने सोल पर्पस पे उतरना है, आपको दुनिया का भला करना है, दैट्स इट। शादी का कार्ड है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। काफ़ी लोगों का यूनियन करीब आ रहा है एंड ये चीज़ उन्हीं के लिए है कि जो अनमैरिड हैं। मैं बिल्कुल मैरिड कपल्स का मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। जो ट्विन फ्लेम में है, मैं यहाँ पर उन्हीं का बोल रही हूँ जो अनमैरिड कपल्स हैं एंड वो किसी कार्मिक अकाउंट्स में, तो वो अपने कार्मिक अकाउंट्स को ऑलमोस्ट क्लियर कर रहे हैं एंड वो शादी के लिए शायद आपको प्रपोज भी करते हैं। अभी उनके दिल और दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को लेके भी सोच रहे हैं, वो आपको लेके भी सोच रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, उनके साथ में क्या हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए वो सोच सोच कर थोड़ा सा दिमागी संतुलन, उनका मन बिल्कुल ख़राब है। शायद वो अपने वर्क पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए अपने जो वर्क एरिया में वहाँ पर भी वो फोकस नहीं कर पा रहे, या तो आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। द वर्ल्ड, वो अपना एक जो कार्मिक अकाउंट में थे, जो थर्ड पार्टी में थे, वो ऑलमोस्ट क्लियरेंस पे है। उनको समझ आ चुका है कि जो इंसान उनके साथ में है वो थर्ड पार्टी है, वो उनका कार्मिक अकाउंट है, वो उनको थ्रू आउट द लाइफ वो सर्व नहीं कर सकते उनको, ठीक है। ये उनको समझ आ रहा है। धीरे से वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको एक फ्रेंडशिप ऑफर दे सकते हैं धीरे धीरे। मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऑफरिंग करना चाहते हैं, पर वही उनके दिल और दिमाग की हालत ठीक नहीं है एंड ये देखिए एक स्टेबल ऑफर लेके आ रहे हैं, बट बहुत स्लो है ऑफर। तो वो यूनिवर्स ही कराएंगे, जैसे कराएंगे डिवाइन टाइमिंग ही कराएंगे, कब कैसे मिलना आप लोगों को। वो आ रहे हैं बट एक स्टेबल ऑफर के साथ आ रहे हैं, बट स्लो है, ठीक है। उनकी लाइफ से जितने नेगेटिव लोग थे, कार्मिक अकाउंट थे आपकी लाइफ से, वो सब अब जा रहे हैं। कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करके अपना मुंह मोड़ के निकल दिए हैं। क्यों निकले हैं? क्योंकि आप पेंटिकल्स की क्वीन बन चुकी हैं। आपने अपने पेंटिकल्स पे काम स्टार्ट कर लिया है। अब आप अपने बिल्कुल एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, आप उस रूप में कम्प्लीटली आ चुकी हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई बहुत फेमस होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन,
एक आपका एक स्टेटस, आपका एक ओहदा बढ़ चुका है, आपकी फैमिली आपको तवज्जो दे रही है, आपके सिबलिंग्स आपको प्यार कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में, किसी जॉब में ग्रोथ कर रहे हो, आप फेमस हो रहे हो, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में फेमस हो रहे हो आप। ये देखिए कम्युनिकेशन आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई आपको आपका डीएम डीएफ की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन आए, बट उसको परमानेंट बिल्कुल ही नहीं लेना है। एंड मैं फिर से कह रही हूँ, चेज़ नहीं करना है और वेट भी नहीं करना है, वेटिंग एनर्जी में भी नहीं रहना है। आपने अपने आप को इतना बिजी रखना है, सारा दिन वर्क में इतना काम रखना है कि आपको कोई थॉट सेकंड आए ही ना, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं ये रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आप डिवाइन फेमिनेंस के लिए मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, आपने अपने पेंटिकल्स पे काम कर लिया है, वेल एंड गुड। तो ये वीडियो हर एक के साथ नहीं रेजोनेट करेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की स्टेजेस होती हैं, बहुत स्टेजेस होती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए रेजोनेट करेगा जिन डिवाइन फेमिनेंस ने अपना सोल पर्पस कंप्लीशन कर लिया है, अपनी अवेकनिंग कर ली है, अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है, एंड नाउ दे आर रेडी टू मीट देयर अदर हाफ। वो अपने डीएम से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है, एंड देयर डीएम, उनके डीएम कम्युनिकेशन के साथ में आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली मैं फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ कि वेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है, दैट्स इट। सो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, एंड ऐसे ही वीडियो के साथ मैं फिर देखती हूँ कोई और आपके साथ कुछ गाइडेंस, कुछ एनर्जी निकलती है तो मैं दोबारा वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक आप इस वीडियो से देखना और जो जो पार्ट आपके लिए रेजोनेट करे उसको ही रखना। एंड पूरी वीडियो आपके साथ रेजोनेट कम्प्लीटली हो ये नहीं ज़रूरी नहीं होता है। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।